हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के दिन की शुरुआत होती है बीन के खेत से। तो इस वक्त मैं हूँ अपने खेत में और आज हम कर रहे हैं बीन का तुड़ान। तो कुछ ऐसा है, तो समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो गाइस देख सकते हो आप, मेरी दादू यहाँ पर तुड़ान कर रहे हैं और इन्होंने इतना तोड़ दिया है। तो मेरी दादू इतने ओल्ड एज में पर फिर भी इतना ज्यादा काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है इनसे हमें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे मेरे मम्मी पापा होंगे, वो भी तुड़ान कर रहे हैं। तो मैं भी अभी ज्वाइन करने वाली हूँ इन्हें। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा बीन वाला खेत जिसमें हमने पोल बीन लगा के रखी है। तो ये डंडी वाली बीन होती है, मतलब इसमें ऐसे लगाना पड़ता है और इस तरह से ये तैयार होती है। तो कुछ ऐसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 बार हमने ये बीन लगाई थी और पहली बार भी हमने जो लगाई थी वो भी सड़ गई थी, दूसरी बार हमने लगाई वो भी सड़ गई थी क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा बारिशें हुई थी, तो उस वजह से ये सड़ गई थी। और अब ये तीसरी बार हमने लगाई, तीसरी बार वाली है ये, और अब जाके ये रेडी हुई है। और आपको बता दूं, इतनी ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, जो इनको उगाते हैं उन्हें पता है कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। पहले तो ये जो डंडे होते हैं उनको लेना पड़ता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो खरीदना पड़ता है। उसके बाद इसमें डोरी बांधनी होती है, जो ये आप डोरी देख रहे हैं लंबी लंबी, जिसमें से कि इसकी बेल जो है ऊपर जाएगी, वो बांधना पड़ता है, तब जा करके ये रेडी होती है। फिर पानी देना पड़ता है, पानी इतना ज्यादा चाहिए इसमें कि बहुत ही ज्यादा। जिनके पास पानी नहीं है वो तो इस बीन को लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बिना, वैसे तो बिना पानी के कोई भी फसल रेडी नहीं होती, बट फिर भी कुछ एक फसलें ऐसी होती है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा पानी लगता है। तो वैसे ही ये पोल बीन भी है, इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा बहुत पानी है तो हम उसी से ही गुजारा चला लेते हैं फसलों का। शुक्र है हमने ज्यादा नहीं लगाए, ठीक ठीक ही लगाए। तो गाइस आधी तो मैंने निकाल दी है इधर वाली साइड से। बीन देखो आप कितनी फ्रेश है, बीन देखो आप कितनी फ्रेश है। तो गाइस एक टोकरी यहाँ पर भर के रेडी कर दी है, मैंने खुद तोड़ी है ये एक टोकरी। अब जाते हैं इसको कल्टे में भिगाने के लिए। सो एक कल्टा यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है भर करके रेडी। अब ले जाएंगे हम इसको घर, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। तो मम्मी एंड पापा, मैंने आपका खेत में आकर के इतना हाथ बटाया, इतना काम किया है, तो अब आप मेरा क्या क्या काम करेंगे किचन में आकर के? कौन क्या क्या करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, आप क्या कर देंगे पापा जी? मैं तेरे को पानी भर दूंगा, तेरी मम्मी बर्तन में। ठीक है गाइस, पापा पानी भर देंगे। सबसे आसान वाला काम चुना है इन्होंने अपने लिए। फटाफट से पानी भर के रखूंगा किचन में और काम मेरा खत्म। और बेचारे मम्मी, मम्मी आपका काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। पापा आपका काम खड़ा। चार, 4 बाल्टी पानी। हम्म वो तो है ना। हाँ, इस हमने पता कहाँ से पानी धोया है, मैंने भी धोया है पापा जी पानी। हमने धोया है पानी बड़े नाले से, अंजू बुआ का घर है जहाँ, वहां से। इतना बड़ी बड़ी कैनिया, बड़ी बड़ी बाल्टी, उफ। क्या टाइम होता था ना, वो भी कैसे होता था उस टाइम में, बस थी जैसी नहीं होती थी। क्यों, अजीब जैसा होता था कुछ, पानी भी धो के लाओ। अब तो ऐसा है, कम से कम पानी घर में पहुंचता है, सब चीज।
तो गाइस यहाँ पर मुझे पापा बता रहे हैं कि पहले के टाइम में मतलब आज से कुछ सालों पहले, कुछ डेकेड्स पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं थी, सुविधा नहीं। तो ये लोग क्या करते थे कि पापा और मम्मी जो है फसल तुड़ान करते थे, 3 किलोमीटर इनको उठा करके ऊपर ले जाना होता था, वहीं तक बस आती थी, फिर बस में ऊपर चढ़ा के मंडी भेजते थे यहाँ से फसल। तो ऐसा होता था। पहाड़ों का जीवन जितना कठिनाई भरा है, मतलब सुकून भी उतना ही ज्यादा देता है, लेकिन कठिनाई भी बहुत ज्यादा होती थी। अब तो इतनी ज्यादा कठिनाई है क्योंकि कठिनाई नहीं है। गाइस मेरे दादू देखो, दादा किल्टा भर गया है, अब इसको देते हैं पापा की पीठ में। ऊपर उठाना है, इधर को आओ यार। देखना ही छूटे एक बार देखो क्या है। ये दूसरे वाले किल्टे में डाल देंगे, इसको भी ले जाते हैं ना परे। तो गाइस अभी ये किल्टा तो ले गया पापा घर के लिए। अब ये है एक टोकरा जो कि भरा है मेरे दादू जी ने, ये देख सकते हो आप। ये टोकरा मेरे दादू जी ने भरा है। तो इतनी सारी हो गई है, देख सकते हो आप। तो गाइस ये देख सकते हो आप, पूरा का पूरा एक किल्टा भर चुका है। और एक किल्टे तो पापा ले गए हैं पहले, और ये है एक भर गया है, मतलब थोड़ा सा आधा है। एक टोकरी इसमें और लगेगी शायद से, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। तो कुछ ऐसा है। तो अब थोड़ा सा ही रहा है तोड़ने के लिए, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है। सिर्फ 2-3 लाइंस बची है जो तोड़नी है। ये मेरे दादू है, यहाँ तक तोड़नी है, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है। बहुत बड़ा खेत था, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा खेत था। तो हमने सारी कंप्लीट कर ही दिया है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो 1-2 लाइंस बची है, उसके बाद जाएंगे हम इन्हें पैक करने और इन्हें भरने। नहीं मैं उठा रही हूँ ये। तो गाइस फाइनली आज हम बीन तोड़ के फारिग हो गए हैं। तो अभी पापा ले जा रहे हैं किल्टा, अब दूसरा मैं ले जाऊंगी। आ दादू भी चल पड़े ओड़ी लेके घर। अब बारी है इस किल्टे को उठाने की। तो गाइस फाइनली हम लोग हो गए हैं फारिग, और मेरे दादू को भी चैन नहीं है, घास काटने लगे गाय को। घर चलो अब भाई, काफी है आज के लिए इतना। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे कितनी सारी बीन हमने आज तोड़ी है, थोड़ी सी देर में दिखाती हूँ। अच्छी बात यही है कि हमारा जो घर है वो नजदीक है खेतों के, तो हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। उफ, इसकी जो ये वाली चीज होती है बहुत चुभती है। तो गाइस ये रहा यहाँ पर हमारा खजाना, ये है हमारा खजाना। तो गाइस ये है हमारी बीन का तुड़ान। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितनी बोरी भर सकती है इसमें। कितनी फ्रेश है हमारी बीन, देख सकते हो आप, बिल्कुल तरोताजा और बिल्कुल फ्रेश। बीन तुड़ान करने के बाद सबसे मुश्किल कार्य रहता है बीन को भरना, क्योंकि वैसे ही सारे दिन भर थक जाते हैं तोड़ते तोड़ते, और फिर शाम को उसको भरो भी, और उसके बाद अगर रेट्स भी कम मिले तो आप बताओ कितना बुरा लगता है। तो अब पापा तो लग गए थे यहाँ पे बोरी भरने, क्योंकि टाइम से बोरी भरनी होती है। गाड़ी वाले अंकल किसी भी वक्त आते होंगे तो उनके लिए रेडी चाहिए होता है माल रोड में, तो इसलिए पापा फटाफट से बोरी भरना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मम्मी किल्टे से बोरी में बीन दे रहे हैं। इसी बीच में आ जाती है और मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा आराम कर लो, और मैं तब तक के लिए मतलब बीन दे देती हूँ, और फटाफट से हो भी जाएगा, क्योंकि ये लोग भी सारे दिन भर काम करके बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। इतना काम करना होता है सारे दिन भर, तो थोड़ी मदद मैं कर ही लेती हूँ।
तो दोस्तों बोरी को बिल्कुल टाइट भरना होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखनी होती है, बिल्कुल चारों खाने जो होते हैं बोरी के वो बिल्कुल टाइट और अच्छे से भरे जाने चाहिए। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।